आज कथा का चतुर्थ दिवस, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की आज प्रागट्योत्सव, जन्मोत्सव संपूर्ण सनातनियों को, संपूर्ण देशवासियों को भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्योत्सव की, जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। बहुत भगवान कृष्ण का चरित्र आपको और हमको एक सीख दे देता है कि कितनी कितनी विषम परिस्थिति में कारागार में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। आधी रात को वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर चले। बहुत घोर जलवृष्टि हुई और भगवान कृष्ण को लेकर जाते। अंधेरी रात और उस अंधेरी रात में भी भगवान कृष्ण का प्रागट्य। शिव कथा कहती है, अगर भगवान हमारे दिल में, हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं, भगवान हमारे दिल में, हमारे हृदय में अगर प्रकट हो जाएं, आ जाएं, तो दुनिया का कितना भी कारागार हो, चाहे दुनिया का कितना बड़ा भी अंधेरा हो, एक ना एक दिन वो उजाला हो ही जाता है और कारागार टूट जाता है। यह हमें भगवान कृष्ण की कथा से सीखने को मिलता है। कैसी भी विषम परिस्थितियां, कैसी, और उन विषम परिस्थितियों में अगर हम भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान शिव के मंदिर जा रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ हमारे जीवन का अच्छा होना है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु बखान क्या रातों के चपटी बबूद में खजाना, हे गंगाधार मुक्तिवान ओंकार, बोले ओंकार, आयो शरण किया शंभुतार, बखान क्या करूं मैं रातों के चपटी बबूद में खजाना हे गंगाधार मुक्तिवान ओंकार, बोले ओंकार, आयो शंभुतार। हम यदि उस पर आश्रित हैं, हमारा विश्वास यदि प्रबल है, तो शिव क्यों ना? कोई कह देता है, गुरु जी हम बड़े दुखी हैं। कोई कह देता है, गुरु जी हम बड़े कष्ट में हैं, हम बड़ी तकलीफ में। हमने पहले भी कथा में कहा, सुख और दुख दो पलड़े ये जरूर आएंगे। जीवन में अगर आज दुख है
तो कल सुख जरूर आएगा। ऐसा नहीं कि जिंदगी में केवल सुख ही सुख देखा तो दुख का सामना नहीं करना। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर जन्म हुआ है, तो सुख और दुख इन दोनों को साधना। अगर संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर आप और हम जन्मे हैं, तो सुख और दुख को साधना। ये सुख और ये दुख को साधना। भगवान राम जी के जीवन में भी दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया। संसार में अगर मृत्यु लोक में आपका जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में अगर आप जन्मे हो, तो आपको दुख का सामना थोड़ा ना थोड़ा करना है। और कोई महाराज अगर आपको मिल जाए और वो कह दे कि मैं तेरी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, तो ये व्यर्थ की बात है। ये सब व्यर्थ की बात है। किसी को हाथ दिखाने से अच्छा है हाथ में एक लोटा जल पकड़ो और शंकर के मंदिर जाना चालू करो, तो तुम्हारा दुख अपने आप कटेगा। हाथ दिखाने से दुख नहीं कटेगा। अगर आपका कट गया हो तो वो बात दूसरी। हाथ दिखाने से दुख नहीं कटेगा। कोई बता दे कि तुम्हारा भाग्य रेखा ये प्रबल है, रोज तुम यूट्यूब पर, फेसबुक पे मोबाइल खोल के बैठ जाओ, मैं देखूं मेरी पर्वत रेखा कौन सी है, गुरु रेखा कौन सी है, कौन सी रेखा कौन सी है। रोज अपना भाग्य की रेखा रोज देख रही और सोच रही मेरा भाग्य की रेखा बड़ी प्रबल है, मेरा गज केसरी योग है, राजा बनने का पूरा चांस है, अब की बार मैं ही राजा बनकर बैठूंगी, अभी की बार मैं ही राजा बनूंगा। तुम कितना भी हाथ दिखा लो, कितनी भी रेखाएं देख लो, कितना भी भाग्य दिखा लो, परंतु हाथ दिखाने से, भाग्य दिखाने से तुम्हारा भाग्य नहीं संवरेगा। तुम्हारा भाग्य तुम्हें खुद संवारना पड़ेगा। शंकर के मंदिर में जाकर जब एक लोटा जल चढ़ाओगे, अपने आप तुम्हारा भाग्य संवरना पड़ेगा। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई किसी का भाग्य संवार दे। अपना भाग्य, अपने कर्म का लेख अपने को स्वयं काटना है। राम जी का दुख स्वयं राम जी को काटना पड़ा, भगवान कृष्ण का दुख भगवान कृष्ण को काटना पड़ा। संसार में जरा विचार करिए कि कितना कितना संसार में दिखाया। राजा हरिश्चंद्र जी का दुख राजा हरिश्चंद्र जी को काटना पड़ा, स्वयं दशरथ जी का दुख स्वयं दशरथ जी को काटना पड़ा, स्वयं वसुदेव जी का दुख स्वयं वसुदेव जी को काटना पड़ा। संसार में अगर जन्म लिया है, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा। तुम चाहे दुनिया के लोगों को कितना भी हाथ दिखाओ, तुम्हारे हाथ दिखाने से तुम्हारा दुख नहीं कटेगा। तुम्हारा दुख कटेगा तुम्हारे कर्म करने से, तुम्हारी लगन से, मेहनत करने से, तुम्हारा परिश्रम करने से। मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, तो अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। अभी तक जितना सीए बनने के लिए जो एग्जाम दे रहे थे, रिजल्ट पास नहीं हो रहा, अब की बार ऐसी पढ़ाई करूंगा कि 4 गुना मेहनत। इंजीनियर बनने के लिए मैं कर रहा था, डॉक्टर बनने के लिए मैं कर रहा था, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए मैं कर रहा था। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। जब अपनी मेहनत लगन 4 गुना बढ़ेगी, तो ये निश्चित है कि तुम्हारी मेहनत के साथ में वो डमरू वाला अपना हाथ पकड़ेगा और तुम्हें आगे बढ़ा देगा। आपकी मेहनत आपको अग्रणी लेकर जाएगी। दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई बाबा संसार में जन्म ले लिया तो तुम्हारा दुख काट दे। अपने दुख अपने को काटना है, अपना भजन अपने को करना है। हमने पहले भी कथा में कहा था, अगर हमारे को खांसी आई तो हमको खांसना पड़ेगा, हमको छींक आई तो हमको छींकना पड़ेगा, हमारे पेट में दर्द हुआ तो गोली हमको खाना पड़ेगा। उसी तरह हमारे जीवन में दुख आया तो कोई दुख नहीं काटेगा हमारा दुख। हमें शंकर को एक लोटा जल चढ़ा चढ़ा कर अपनी मेहनत कर कर काटना पड़ेगा। अपना दुख अपने को, कोई दूसरा नहीं काटने वाला। किसी की सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारा दुख काटे। बस इतना जरूर करना कि मत पूरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा।
भगवान की आँखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना अपने दुख को, अपने स्वयं का, स्वयं और कैसे नहीं करता? घर में बैठे रहोगे, हे नांदेड़ वालों, मेरी नांदेड़ की सारी जीजियां और सारे मेरे जीजा, सारी बेटियां और बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई, सब बोलिएगा। घर में बैठे रहोगे, हाथ पर हाथ रख के बैठे रहोगे, कोई काम नहीं करोगे तो पैसा आ जाएगा। जम के बोलोगे नहीं। कोई महाराज अपने लाकर का धन तुमको लाकर दे देगा क्या? तुम्हारे रिश्तेदार तुमको 50,000 1 लाख रुपए लाकर दे देंगे क्या? तुम्हारे कुटुंबी लाकर दे देंगे क्या? नहीं। किसी के सामर्थ्य का नहीं कि तुम्हारा दुख काट सके। अपने को घर से निकलना पड़ेगा, अपने को स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, अपनी लगन का अपने को लगाना पड़ेगा। और इतना परिश्रम को कहते हैं। परीक्षा हाल में तुम गए पेपर देने के, और परीक्षा हाल में तुम जाने के बाद में परीक्षा में तुम्हारी टीचर से पहचान, जो टीचर तुम्हारे एग्जाम ले रहा है तुम्हारी पहचान। अब तुम टीचर को देख के मुस्कुरा रहे हो, और टीचर क्या कह रहा? लिखो। टीचर क्यों बोल रहा? टीचर क्यों बोल रहा है कि लिखो? क्योंकि तेरी कॉपी में तू लिखेगा, कुछ भी लिख, पर लिख, कैसा भी लिख, पर लिख। लिखना तुझे पड़ेगा, तुझे याद नहीं है तो भी लिख। कॉपी तो भर, कॉपी भरेगा तो टीचर से अगर पहचान है तो तूने अगर कॉपी भरी तो कैसे न कैसे तुझे नंबर दे ही देगा। पर अगर कॉपी नहीं भरेगा, तो अगर लिखेगा ही नहीं तो टीचर नंबर कहाँ से देगा? बोलो सही है, जम के तो बोले जरा। तुम्हें लिखना पड़ेगा स्वयं। टीचर से कितनी भी पहचान हो, स्कूल में कितनी भी पहचान हो, किसी व्यक्ति से कितनी भी पहचान हो, पर टीचर कहेंगे कॉपी तो भरो, भले कुछ नहीं आता, तुम्हारी मर्जी पड़े जो लिख दो, पर लिखो तो तुमको नांदेड़ का इतिहास लिख दो। चलिए तो नांदेड़ का इतिहास की 7 दिन की कथा में से 2 दिन इंद्र देवता ने लिए, उसमें क्या दिक्कत? पर तुम भी गजब हो रहे। पूरे नांदेड़ वाले समझ रहे थे कि तुम सब अपने अपने घर चले गए, पर तुम्हें जैसी सुगंध मिली और तुम वापस आके इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में फिर पहुंच गए। गजब। प्रणाम है नांदेड़ वालों को, प्रणाम। आपकी भक्ति को, आपके विश्वास को और आपकी शुभ भक्ति को नमन करता हूं मैं, जो आपके भीतर एक शंकर के प्रति जो भक्ति विराजमान। शिव भक्ति लिखना पड़ेगा तुमको, कॉपी भरना पड़ेगी तुमको, कुछ भी लिखो पर लिखो। और घर के लोग क्या कहते हैं आपसे? एक बेटे से माँ, एक बेटे से बाप क्या कहता है? कुछ भी कर पर काम कर, घर से जा काम कर। तुम किसी किराने की दुकान पे काम करो, कपड़ा की दुकान पर काम करो, पेट्रोल पंप पे काम करो, यहाँ काम करो, कि कहाँ तो कुछ भी कर पर काम कर। काम करेगा तो कुछ तो मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, परीक्षा हाल में हाथ पर हाथ रखकर मत बैठे रहो, कुछ भी लिखो, कॉपी तो भरो। उसी तरह संसार में आए हो तो आने के बाद अपना कर्म करते रहो, और इन हाथों से 2 लोटा जल, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते रहो, अपना कर्म करते रहो। नंबर वो दे देगा, वो नंबर देने में पीछे नहीं है। बस अपनी लगन, अपनी मेहनत आप करना।
परीक्षा हॉल में अगर हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए, कुछ नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिल सकते, नंबर नहीं मिल सकते तो तुम पास नहीं हो सकते। थोड़ी सी मेहनत तुम्हारी है, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगा, मेहनत। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे। एक विश्वास, एक लगन, एक भरोसा। आज एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, अच्छा प्रश्न था, प्रश्न में कोई गड़बड़ नहीं थी। गुरु जी, भगवान कृष्ण अमेरिका में क्यों पैदा नहीं हुए? भगवान कृष्ण चीन में क्यों पैदा नहीं हुए? भगवान कृष्ण विदेश में क्यों नहीं जन्मे? क्यों पैदा नहीं? हम उस बेटे से कहना चाहते हैं, हम उस बेटी से कहना चाहते हैं, तुम्हारा प्रश्न है कि भगवान अमेरिका में क्यों नहीं जन्मे? भगवान विदेश में क्यों नहीं जन्मे? क्योंकि विदेश में रहने वाले व्यक्ति दिमाग से प्रेम करते हैं और भारत में रहने वाला व्यक्ति दिल से प्रेम करता है। इसलिए मेरा प्रश्न भारत की भूमि पर जन्मेगा। कृष्ण अमेरिका में इसलिए नहीं जन्मे क्योंकि वहां के लोग दिमाग से प्रेम करते हैं। इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे मुझे क्या लाभ होगा? विदेश में रहने वाला व्यक्ति दिमाग से प्रेम करता है और भारत में रहने वाला व्यक्ति दिल से प्रेम करता है। इसलिए मेरा भगवान भी इस भारत की भूमि पर कभी राम कभी कृष्ण बनकर जन्म लेगा। दिल से प्रेम किया। यहाँ भाई भाई से प्रेम करता है, यहाँ एक स्नेह जनमानस रहता है, एक विदेश में शादी भी तो कहते हैं ना, हमारे एक विदेश में एक लड़का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा था, एक भारत का बच्चा विदेश का बच्चा बोला कि मेरे देश ने कितनी तरक्की करी। विदेश का बच्चा बोला मेरे देश ने कितनी तरक्की करी, हमारे यहाँ शादी ईमेल से हो जाती है। आज के जमाने में शादी ऑनलाइन ईमेल से हो जाती है। भारत का बच्चा बोला तुम्हारा देश कितनी भी तरक्की करा हो, तुम्हारे यहाँ शादी कितनी भी ईमेल से होती हो, पर मेरे भारत में तो शादी आज भी ईमेल से होती है। तुम्हारा देश कितनी भी उन्नति करा हो, तुम्हारे यहाँ शादी भले ईमेल से होती हो, पर मेरे देश में भारत में तो शादी आज भी ईमेल से ही होती है। भारत भारत एक लगन, एक मेहनत, एक परिश्रम, विश्वास, विश्वास, एक बड़ा सुंदर सा चरित्र है। एक मूंगा भगत जिसका नाम मूंगा था, मूंगा। और
दक्षिण का रहने वाला था। बड़ा सरल था, बड़ा सहज, बड़ा आज के आडंबर से वो बहुत दूर है। उसका सबसे प्रबल था भगवान शंकर के प्रति विश्वास, उसका सबसे प्रबल था भगवान शिव के प्रति भरोसा, बहुत दृढ़, बहुत। शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाए बिना वो पानी नहीं पीता था। भगवान शंकर के शिवलिंग का भजन करे बिना, स्मरण करने बिना, शिव की स्तुति करे बिना वो कहीं जाता नहीं था।